क्योंकि पूरी कायनात इसी से चल रही है। मेरे दादाजी ने नहीं कहा, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने 150 साल पहले कहा कि ये दुनिया एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से चल रही है। इसके बाद इनके दादाजी अल्बर्ट आइंस्टीन ने आज से 150 साल पहले बोला कि आने वाले समय का भोजन, हवा, पानी, विचार सब कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन नोबेल प्राइज विजेता, जिसका दिमाग 6% काम किया। आज तक दुनिया में किसी आदमी का दिमाग 6% काम नहीं किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, हम लोग का तो 1% भी दिमाग यूज नहीं कर पाते, ऐसे ही मर जाते हैं। 6% इसका माइंड काम किया। तो ये बोल के मारा क्या, आने वाले समय का भोजन, हवा, पानी और विचार सब फ्रीक्वेंसी से आदमी को दिया जाएगा। मुंह से कुछ खाने की जरूरत नहीं है। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, वो डिवाइस जर्मनी के साइंटिस्ट मार्कस सिमिके ने बना दिया और उसी को वो लड़का लगेले है। वो एबीसीडी नहीं जानता, लेकिन लगेले है तो फायदा करते। कोई नॉलेज नहीं है उसको, क्वांटम साइंस क्या होता है, दुनिया क्या होता है, दारी क्या होता है। शंभू भाई ने कहा, हमने लगाया तो काम करेगा। कैसे काम करता है भैया? ये एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी से हमारे शरीर में बनता है आभा मंडल, ऑरा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तभी उसका ये ऑरा तैयार हो जाता है। अब देखोगे ना ऋषि मुनि कैसे फोटो में ऐसे पीछे का चक्र टाइप का बना हुआ जी, हम सब का ऑरा है, या तो कमजोर है या मजबूत है। अब ये ऑरा, अभी ऋषि मुनि लोग जंगल में तपस्या करते थे तो उनको शेर भालू क्यों नहीं खाता था? हमारे संतों को शेर क्यों नहीं खाता था? क्या था ऐसी खूबी उनके अंदर कि शेर उनका दोस्त हो जाता था? क्या पढ़ी है ज्योति तू? क्या पढ़ाई की है? इसका नाम लिखो, वेलनेस एडवाइजर बनाएंगे इसको। मैडम आप क्या पढ़े हैं? आप पढ़ाई, क्योंकि आप लोग अगर ये बताएंगे जाके लोगों को तो एक कारवां। तो अब ये ऋषि मुनि का ऑरा 1-1 किलोमीटर तक फैला रहता था, इतना पावरफुल होता था। और जो भी उसके ऑरे के संपर्क में आता था वो उसका दोस्त हो जाता था, मित्र हो जाता था। शेरवा खेलता था ऋषि मुनि के साथ। हमरा ऑरा का क्या हालत है रे भाई? ये साला इतना कमजोर है कि जो भी संपर्क में आता है वो हमारा दुश्मन हो जाता है। हमारा ऑरा इतना खराब है क्योंकि हमारा ऑरा में सब बुराई है, झूठ, फरेब, धोखा, नकारात्मक सोच, जलन, ईर्ष्या। तो होता क्या है, ये जो माँ के पेट में बच्चा होता है तभी उसका ऑरा तैयार हो जाता है। और जब वो दुनिया में कदम रखता है तो उसका ऑरा उसके कर्मों के हिसाब से या तो मजबूत होता है या कमजोर। अब हमारा कर्म इतना खराब हो गया है भैया कि हम लोग का ऑरा पूरा चौपट है। इतना चौपट है कि साला सुगरवा घुस जा रहा है उसमें, बीपीओ घुस जा रहा है। उसका साला शेरवा भी नहीं घुसता था और तुमरा में सुगरवा बीपीओ घुस जा। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका ऑरा चौपट हो चुका है जी। कैसे आपका ऑरा कैसे चौपट होता है और कैसे ऑरा के कमजोर होने से बीमारी आता, क्लियर करने जा रहा हूं। ये हो गया आपका ऑरा। अब इस ऑरा को कमजोर करने वाला पहला जो सेट है वो है तनाव, दबाव, चिंता और नकारात्मक सोच। जिसके अंदर ये घुसा उसका ऑरा कमजोर होना तय है। अब कितने लोग अभी तनाव, दबाव, नकारात्मक सोच और चिंता में नहीं रहते हैं? भैया नहीं रहते होंगे, बिंदास है फिर। लेकिन ज्यादातर लोग तनाव, दबाव, चिंता और नेगेटिव विचारों में घुस चुके हैं। तो ये आपके ऑरा को क्या करेगा? मजबूत करेगा, कमजोर कमजोर करेगा। दूसरा लॉट जो आपके ऑरा कमजोर करता है, डर, भय, शंका, लालच, अविश्वास, वासना, क्रोध, मोह। आइए धर्म की तरफ हिलाता हूं आपको। बहुत धार्मिक है ना आप लोग, कितना धर्म का पालन कर रहे हैं भी बताता हूं आप लोग को। धार्मिक लोगों के अंदर ये अवगुण होना चाहिए।
तो जब आपके अंदर डर आ गया, भय आ गया, शंका आ गया, विश्वास आ गया, लालच आ गया, वासना आ गया, मोह आ गया, क्रोध आ गया, तो आपका ऑरा इससे कमजोर होगा कि मजबूत होगा? अरे भैया, गब्बर सिंह का डायलॉग याद करो, जो डर गया, डरने से आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। जी हाँ। और हर आदमी आज डरा हुआ है, हर आदमी भयभीत है, हर आदमी शंका में है आज। इसलिए ये भी आपके ऑरा को क्या कर दिया? अब आखिरी लॉट, लास्ट, ये जो पहला लॉट है ये आपके मेंटल बॉडी को कमजोर करता है, ये दूसरा लॉट जो है आपके इमोशनल बॉडी को कमजोर करता है, तीसरा लॉट जिसके अंदर है झूठ। जितना बार आप झूठ बोलेंगे आपका एनर्जी लेवल डाउन है, आपका आत्मा कमजोर है। अब चाहे आप खाने के लिए झूठ बोले, लूटने के लिए झूठ बोले, पिटने के लिए झूठ बोले, इससे कोई मतलब नहीं है औरा को। नहीं सर हम तो वकील हैं, झूठ नहीं बोलेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? तो साला तुमसे अच्छा तो चिड़िया है रे, तुमसे तो चींटी तुमसे अच्छा है जो अपना रोजगार चलाने के लिए झूठ नहीं बोल रहा है। क्या सर? तो तुम चींटी से भी ज्यादा गुजरा रे, रोजगार चलाने के लिए झूठ बोल रहा है। लानत है तेरा जिंदगी पर, क्योंकि आप कितना पूजा करिए, कितना नमाज पढ़िए, अगर झूठ बोलेंगे तो आपका आत्मा में दाग लगेगा। आज झूठ की ऐसी प्रैक्टिस हो रही है दुनिया में। अभी हीली की बात करें, घर में हम प्लान दिखाने गए, 2-3 बार उसको ट्राई किया, वो देखने ही नहीं चाह रहा था प्लान। तो एक दिन सुबह 7 बजे पहुंच गया उसके घर, वो प्रिंसिपल था स्कूल का, तो पर्दा हटा के हमको देख लिया 7 बजे। तब उसका थोड़ा देर में हम दरवाजे पर खड़े रहे, ये मेरा वादा है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तब। तो अब पर्दा हटा के देख लिया। अब थोड़ा देर में तो बच्चा है उसका 5 साल का, अब पर्दा हटा के उनको बोला पापा बोल रहे हैं को घर में नहीं है, पापा बोल रहे हैं घर में नहीं। अब पापा उसको जा बोल दे रहे नहीं है, और वो लड़को वही आगे बोल दिया पापा बोल रहे हैं वो घर में नहीं है, पापा बोल रहे हैं, पापा बोल। झूठ सिखाया जा रहा है, पल पल में झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। आपका जब आत्मबल खत्म हो जाएगा तो आप खत्म हो जाएंगे। तो झूठ और इसका भाई है फरेब, चोरी, हेराफेरी, धोखा, ईर्ष्या और जलन, ये महिलाओं के अंदर बहुत भरा रहता है, बहुत ज्यादा। 7 महिलाएं गोला बना के बैठी हुई है, ओकर घर ऐसने होले, ओकर घर वैसने हो गए, वो ऐसने करे और वो ऐसने करे। 3 घंटा बतियाने के बाद एक महिला बोलती है हमको क्या करना है रे, जिसका होगा वो समझेगा। तो तुम काहे ना बतियाए 3 घंटा फिर? 3 घंटा वेलनेस के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना, किसी का जान बच जाएगा, कोई मरता हुआ आदमी को जीवन मिल जाएगा। ये फालतू बात काहे कर रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं, केवल नुकसान है। तो ईर्ष्या और जलन, जिसके अंदर ईर्ष्या और जलन आ गया वो जल जल के मर जाएगा साला, उसको कैंसर होगा, उसको हार्ट अटैक होगा। तो झूठ, फरेब, धोखा, ईर्ष्या, जलन, घृणा, अहंकार, घमंड, नफरत, ये आपके ऑरा को पूरा ही खत्म कर देगा, जीरो कर देगा साला। जितने लोग हैं सब ऑरा विहीन है, वो कभी भी मर सकते हैं। जिसका ऑरा जीरो है वो कभी भी मर सकता है, क्योंकि उसका सुरक्षा कवच खत्म हो चुका है। क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक ऋषि मुनि लोग अपना ऑरा को मजबूत करने के लिए तपस्या करते थे। 7 चक्र होता है, क्राउन चक्र से लेकर रूट चक्र को, तपस्या करके अपने 7 चक्रों को जागृत कर लेते थे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे हीली डिवाइस में ऑरा को मजबूत करने वाला 7 चक्र का प्रोग्राम है। घर बैठले बैठले उसको लगाएंगे तो आपके अंदर से ये सब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके इसका नाश हो जाएगा और आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। और डॉक्टरों आपको देख के भागेगा, आपको आँखियों में देखेगा तो डॉक्टर वो डर जाएगा आपको देख, इतना ताकत और शक्ति आ जाएगा। अरे सुने हैं दशरथ मांझी का नाम? अभी एक तो वीडियो, आइए बाबूजी, अभी एक तो वीडियो देख रहे थे, एक तो पत्रकार उससे बतिया रहा था दशरथ मांझी से कि उससे पूछा का बाबूजी आपको पहाड़ काटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं मिला? तो बोला हमको अपना जोरू से बहुत प्रेम था,
और ये पहाड़ उसका जान ले लिया। अब हमको पहाड़ से प्रेम हो गया है, जब तक इसको काटेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे। वो पत्रकार बोलता है हम भी पत्रकार बनना चाहते थे,